जो ओवैसी है, अब इतना मतलब इनकी बहुत सारी इनकी जो आपने एक थॉट प्रोसेस बताया कि इनकी कैसी थॉट प्रोसेस, ये जीतते कैसे है इलेक्शन फिर? क्योंकि आप बोलते मुस्लिम्स ही उनके अगेंस्ट है, इतने तो है नहीं सपोर्ट में, ये जीतते कैसे? एक तरफ तो मेरा ईमान ये है कि अल्लाह के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ मेरा ईमान ये इतना कमजोर क्यों है कि तीसरी बार मोदी जी जो है घोटाले से आ गए। सीए और एनआरसी में जो लोग बहुत एक्टिव थे, जिन्होंने पैसा भी अंदर किया, जिन्होंने रोड को बंद किया, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कौन कौन जैसे? ये एजुकेशन पे ना मुझे कुछ बोलना था कि क्योंकि हर चीज़ की जड़ है ना एजुकेशन पे बिल्कुल। आती है। तो आपके ही दोस्त ओवैसी साहब तो इन्होंने मैंने कुछ डेटा निकाला था कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था, इसको भी बंद कर दिया था, और मैरी कम मीन्स की स्कॉलरशिप जो है वो भी कम कर दी गई थी। तो अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है एजुकेशन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें क्यों की है? ये तो बहुत सरासर झूठ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से सरकारी फाउंडेशन है, बराबर चल रहा है। उसके अंदर में एचआरडी मिनिस्ट्री में कई हमारी यूनिवर्सिटी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, लखनऊ में, कई जगह चल रही हैं। और वीसी कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं। तो वैसी सबको तो आदत पड़ गई है। जामिया मिलिया में कल जितने बच्चे पढ़ते थे, आज उससे ज़्यादा नहीं हो तो मुझे बताइए। आप डाटा मंगा लीजिए, एमयू में कल जितने एडमिशन थे उससे ज़्यादा नहीं हो तो मुझे बताइए। ऐसा नहीं है। आप, अच्छा कमाल की बात यह है कि आप ये तो हमसे कह रहे हो, पीछा आप बच्चों का नहीं छोड़ते हो, आपने यूनिवर्सिटियों में राजनीति शुरू कर दी है। अब यूनिवर्सिटियों में जब सीए एनआरसी का चल रहा था, तो चूंकि मैं रहता ऐसी जगह हूँ कि मेरे एक तरफ जामिया है और एक तरफ वो जगह है जहाँ बिल्कुल ये समझिएगा कि मेरे घर के नीचे सीए और एनआरसी का धरना हो रहा था, और 40-50 हज़ार लोग रोड पर बैठे होते थे, और ये होगा और वो होगा, और ऊपर मेरे 4 फ्लोर में ऊपर रहता था, और टीवी वाले आते थे, मैं कहता था ये सीए एनआरसी गलत हो रहा है। तो ये जो 40-50 हज़ार लोग आते हैं, जो हर जगह जमा हो जाते हैं शाहीन बाग में, इमोशनल कार्ड को वैल्यू दूंगा। मैंने कहा मजहबी जज्बात जिसको हम कहते हैं, उसमें बीजेपी भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती। देखिए, मैंने देखा कि सीए और एनआरसी में जो लोग बहुत एक्टिव थे, जिन्होंने पैसा भी अंदर किया, जिन्होंने लोगों को उभारा, जिन्होंने रोड को बंद किया, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब बीजेपी में हैं। कौन कौन जैसे? वो नाम नहीं लेता हूं मैं। अब वो बीजेपी में बैठे हैं, ओखला में ही रहते हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी को जितना नुकसान वो अंदर बैठ करके, बीजेपी के कैंडिडेट को भी उन्होंने हराया, क्योंकि वो अंदर का मुसलमान तो उनका जागा हुआ है ना। वो सीएनआरसी में कल जो है वो तो सिर्फ उस मुकदमे से, और या दिल्ली पुलिस पकड़ धकड़ कर रही थी, उससे बचने के लिए वो इधर आ गए थे। बाकी तो अब उनकी एक्टिविटीज जो है वो टोटल बीजेपी और उसकी विचारधारा के खिलाफ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, इस सारी जंग के पीछे पैसे को तो छोड़ दीजिए आप, इमोशनल तो है ही, इमोशनल कार्ड तो चलता ही है। इस पूरी जंग के पीछे पूरी दुनिया में 2 विचारधाराएं हैं। ये बात भी हमें समझनी होगी कि ये टोटल झगड़ा विचारधाराओं का है। देखिए, यूक्रेन रशिया में जंग है, हमास इसराइल में जंग है। एक शांति की और पीस की विचारधारा है, और एक आतंकवाद की विचारधारा है। आपने ये भी देखा होगा कि यूक्रेन रशिया जैसे ताकतवर मुल्क लड़े, तो उसमें पीस का मैसेंजर और राजदूत कौन बना? मोदी जी। और एक मुसलमानों के लिए ऐसी बात बता रहा हूं जिससे कई को तकलीफ होगी, कई को फख्र भी होगा। जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं, मिस्र से लेकर के सऊदी तक, जो हमारे नबियों की जमीन है जहां से इस्लाम निकला है, जितने वहां हाईएस्ट सम्मानित अवार्ड हो सकते हैं वो सारे मोदी जी के पास हैं, जो आपके किसी बड़े मुल्ला मौलवी के पास नहीं। सऊदी से लेके सबने अवार्ड, सब जगह, आप नाम लो, दुबई, सब जगह भाई। और स्टेट अवार्ड दिए हुए हैं। मैं कहता हूं अमन के राजदूत को, देश को जो इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया हो, तो देश जाएगा तो उसमें मुसलमान भी तो देश में रहता है ना। तो हम क्यों नहीं उनको सलाम करें, क्यों नहीं उनको सैल्यूट करें, क्यों नहीं उनको उनके साथ, भाई हम उनको बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ उठाकर ये बता सकते हैं कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। बाकी तो वो तो जो कुछ कर रहे हैं उनको करना है, उनके अंदर अल्लाह ने। अच्छा, फिर एक तरफ तो मेरा ईमान ये है कि अल्लाह के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ मेरा ईमान ये इतना कमजोर क्यों है कि तीसरी बार मोदी जी जो है घोटाले से आ गए। मुसलमान क्या चाहता है कि इस तरक्की की दौड़ से मुसलमान इस रेस का घोड़ा ही नहीं बनना चाहता, इसलिए वो कहता कि आरएसएस ने पर्दा डाला है, बीजेपी ने डाला है, विश्व हिंदू परिषद ने डाला है। अच्छा, जो ओवैसी है, अब इतना मतलब इनकी बहुत सारी इनकी जो आपने एक थॉट प्रोसेस बताया कि इनकी कैसी थॉट प्रोसेस, ये जीतते कैसे है इलेक्शन फिर?
क्योंकि आप बोलते मुस्लिम्स ही उनके अगेंस्ट है, इतने तो है नहीं सपोर्ट में, ये जीतते कैसे? आप यार विनायक, मुझे ये क्या आप ये चाहते हो कि मैं हैदराबाद कभी जिंदगी में जाऊं? ये बता दो तो फिर मैं सब्र कर लूंगा। नहीं पर यार ऐसा मत करो मेरे भाई, मेरा दिल चाहता है यकीनन। आप कसम खुदा की मैं खा के कहता हूँ, बहुत प्यारे लोग हैं हैदराबाद के, बड़े मेहमान नवाज, बहुत मेजबान, बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, बस वो ओवैसी जैसा लीडर उनको मिला है, उसको निभा रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं अभी जिंदा भी रहूं और हैदराबाद भी जाऊं, तो इसलिए आप ज्यादा मुझे थोड़ा सा पॉइंट ना करें उसमें इतना खींचे जितना। लेकिन फिर भी आपकी बात का थोड़ा सा जवाब मैं दे देता हूं। हैदराबाद में दो चीजें हैं, एक तो मेजोरिटी मुसलमानों की ठीक ठाक है वहां पर, दूसरे एक वहां जो हमने देखा था इस बार, बीजेपी की एक कैंडिडेट थी महिला, उन्होंने एक फेक वोटों का मुद्दा उठाया था और सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से शायद नहीं लिया। स्टेट गवर्नमेंट का काम था ये, सेंट्रल सरकार का काम नहीं है। उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। 3 से 4 लाख फेक वोटों का मुझे अंदाजा है, क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, भाग दौड़ रही थी, तो वहाँ मैं हैदराबाद में कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो पर्सनली मुझे कुछ लोग बैठ करके बता रहे थे कि इसमें ये कुछ थोड़ा सा 19-20 हो रही होगी उनकी बात, लेकिन सच्चाई भी है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जो ओवैसी, सीनियर ओवैसी भी नहीं हारते थे, जूनियर भी नहीं हारते। और फिर देखिए, फिर मैं आऊँगा उसी बात पर, मैं कहे बगैर मुझसे रुका भी नहीं जाता ये मेरी मुसीबत है। हमने माइंडसेट जो बना दिया है, वो ये बना दिया कि मोदी को गाली तो चुनाव लड़ो, आरएसएस को गाली तो चुनाव लड़ो। आखिर उसी माइंडसेट पर अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों मैया सीता के लिए उल्टे सीधे अपशब्द बोलने पड़े? और आपने देखा होगा पब्लिक जो है वो उसको चीख रही थी और एंजॉय कर रही थी इन बातों को, वरना मुसलमान शर्म करता। और जब ही कहता है भाई एमएलए साहब ये सब बकवास मत करो, हम आपको वोट दे लेंगे, लेकिन हमारा हिंदू मुस्लिम स्वार्थ खराब मत करो। राम जी सनातन की आस्था है तो हमारी भी है, हम उनका अपमान नहीं होने देंगे, उनकी माता का अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं, सोच बदलो। अगर सोच नहीं बदलोगे तो फिर इस मातृभूमि की पीठ में एक खंजर जिनाह का, उसकी थॉट्स का, उसकी सोच का फिर तुम खोपने जा रहे हो, और एक तीसरा पाकिस्तान और बनेगा। ये जब क्यूआर का मसला चल रहा था, मेरी रूह कांप रही थी कि हम आने वाली अपनी नई जनरेशन को, वो 10-20 साल का बच्चा जो इस सब पूरे मंजर को, अपने बाप की उस मेहनत को देख रहा है कि सब क्यूआर कर रहे हैं, माँ भी कर रही, बाप भी कर रहा, तो वो मन में लेकर के ये बड़ा हो रहा है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू हमें जीने नहीं दे रहा।